कमीशन आएगा उसके लिए बोलेगा। आप इन सारे लोगों की तस्वीर याद रख लीजिए। दिन एक सा नहीं रहता है, यह बदल जाता है, इसको बदल जाना है। जब भी कोई इस मुल्क पे राज करता है, हर दौर में उसको यही लगा कि वो हारेगा ही नहीं। बताइए, मुगलों की हालत देख लीजिए, देख लीजिए ना मुगलों की हालत। कुछ पता चल रहा है? कोई है नाम लेने वाला? उसके बाद के भी लोगों की हालत देख लीजिए, शहंशाहों की। अलग अलग राज्य में तो शहंशाह हैं, डेमोक्रेसी के नए शहंशाह, नए सरताज। मेरे पिताजी बहुत बढ़िया नेता थे, इसलिए हमको नेता बना दीजिए। कार्ड में कई बार नहीं लिखा रहता है, मेरी बुआ की शादी में जुलूल जुलूल आना। उस टाइप से जो है कुछ लोग हैं, नहीं हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। ठीक है, तो इस दौर में भी लोगों को लगा कि उनका दिन नहीं जाएगा। दिन जा ही रहा है। अब सोच रहे हैं, पहले लोग वोट बचाते थे, अब चुना हुआ विधायक बचाते हैं। बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, कौआ उड़ मैना उड़, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग खेल था वो। अब जो चीज नहीं उड़ने वाली है उस पे अगर आप उड़ा दिए तो आप फेल हो जाएंगे। हम देखेंगे, मैं आपको ट्रू एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 2-3 बच्चा खेल रहा था, वो बोला कौआ उड़ मैना उड़, तो एक बच्चा बोला विधायक उड़, तो वो उड़ा दिया। विधायक उड़ता है क्या? बोला उड़ नहीं रहा है। उड़ेगा नहीं तो बताओ होटल में बंद करके क्यों रखा गया है? कहा कि उड़ता नहीं है, बिकता है। बोले ये तो बहुत बढ़िया है, जो खरीदेगा उसका पैसा लगेगा, तो रिटर्न चाहिए ना। तो समस्या कहां है? विधायक बिकने में समस्या है कि वोट बिकने में समस्या है? देख लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नहीं, देश को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देना चाहते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बनाना चाहते हैं, उनका तो इंटरेस्ट है उसमें, वो तो मुझे समझ में आता है। मेरे पास मेरिट नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी का नाम अमित शाह नहीं है। बताइए, अगर आप में से किसी के भी पिताजी का नाम अमित शाह होता तो सोचने की जरूरत थी? नोटबंदी हुई, देश का सब कंपनी मंदी में चला गया, उसको 16,000 गुना मुनाफा हो गया है। बताइए कैसा मंत्र है। और रहने दीजिए बाकी चीज, सारे पदाधिकारी बीसीसीआई के पीछे खड़े थे और वो बीच में राजकुमार की तरह बैठा हुआ था। बाप ही पूत पड़ापित घोरा, नहीं कुछ तो थोरबो थोरा। मोटा भाई को जो है पोस्टर लगाना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं भी बहुमत नहीं होने पे सरकार बनाने के लिए संपर्क करें। जिसके पिताजी का इतना बड़ा प्राइवेट लिमिटेड चल रहा हो, उसके बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने से कौन रोक लेगा? और यहां पे कोई मेरिट को क्वेश्चन नहीं करेंगे। मेरिट कब क्वेश्चन करेंगे? जेएनयू का पोस्टर देख करके उसकी हिंदी की तर्जनी सुधार रहे थे। आपका भविष्य बिगाड़ा जा रहा है और आप जेएनयू के स्टूडेंट के पोस्टर का तर्जनी सुधारने के लिए चले हैं, बर्तनी सुधारने के लिए चले हैं। वहां मेरिट का सवाल आ जाता है। और क्या वहां मेरिट नहीं है? वहां लोग जो है पढ़ रहे हैं, उसमें कोई मेरिट नहीं है। सबसे बड़ा मेरिट तो यही है कि आप जितना भी हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिए ये समझाने में कि मोदी जी बहुत अच्छा हैं, हम लोग ये बात समझ में ही नहीं आई, ये दिमाग में ये बात घुसी ही नहीं। मेरिट है कि यह बात समझ सकते हैं कि देश के लिए क्या बेहतर है और देश के लिए क्या बुरा है। और यह बात इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि गरीबी, किसानी, मजदूरी, गांव, खेत, खलिहान, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, गली, नुक्कड़, चौराहे, संविधान, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान किताब में नहीं पढ़े हैं, जीवन में जिए हैं। जीवन को इस तरीके से जिए हैं कि मालूम है कि हिंदुस्तान की हकीकत क्या है। हिंदुस्तान की हकीकत यह है कि आप जिस चीज को भी थोड़ा सा खुरेदने का या खरोचने का प्रयास करेंगे,
आपको इस देश के भीतर एक गंगा जमुनी तहजीब के बारे में पता चलेगी। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कहा जाता है, जैसा आरफा जी ने भी कहा आपको, हिंदू खतरे में है और मुसलमान खतरे में है। मोहम्मद रफी साहब काली जी का भजन गाने का रियाज कर रहे थे, तब उनकी मौत हुई थी। और जो राम जी को लेकर के सबसे मशहूर गाना है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, वो गाना मोहम्मद रफी के द्वारा गाया गया है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, वो गाना एक मुसलमान ने लिखा, एक मुसलमान ने गाया और एक मुसलमान ने उसका म्यूजिक दिया है, वो बजता हिंदुओं के मंदिर में। जय हिंद का जो नारा है, आरफा जी को गाली देने के लिए वो लोग नीचे लिखते होंगे जय हिंद। जय हिंद का नारा एक मुसलमान का दिया हुआ नारा है। पूर्ण आजादी की मांग करने वाला पहला व्यक्ति मौलाना हसरत मोहानी थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह बात सबको बोलने और समझने की जरूरत है। वो समझ भी रहे हैं, बोलने की जरूरत है। मुझे आपकी समझदारी पे बिल्कुल शक नहीं है। कई बार मैं समझता हूं कि आपके जो जीवन के अनुभव हैं वो मेरे अनुभव के सामने बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बोलने की जरूरत है। इतना बड़ा पुलवामा अटैक का मामला है, उसका नाम चेक किए हैं? किस धर्म के लोग उसमें नहीं हैं? सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी इलाके के लोग हैं। यही तो भारत है। और इस भारत को अगर कोई आपस में जोड़ता है तो हमारा देश का संविधान है। उस संविधान में जो लिखे हुए अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, जो मूल्य हैं, जिस पे डॉक्टर साहब सवाल खड़ा कर रहे थे, वो सवाल जायज हैं, लेकिन उन सवालों को लेकर दुख और तकलीफ मनाने से कुछ नहीं होगा। कभी ना कभी ये स्थिति आएगी, कभी ना कभी ये वक्त आएगा कि उस पर नया सवाल खड़ा करना पड़ेगा। रोज नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वहां जो प्रार्थना होती थी वो प्रार्थना होता था, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही बाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह। ये प्रार्थना होती थी। और प्रार्थना हो जाने के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाती थी, फिर जनगण मन गा करके जो है वो खत्म होता था। और संविधान की प्रस्तावना को जब पढ़ाई जाती थी तो तारीख कोई भी हो, लास्ट में कहता था आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, तो मैं चुप हो जाता था। आज दिन 13 दिसंबर है, कह रहा है 26 नवंबर। समझने में वक्त लगा कि इसको आज दिनांक 26 नवंबर 1949 क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस दिन संविधान सभा ने संविधान देश के उस वक्त के राष्ट्रपति को सौंप दिया था। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया। और ऐसा नहीं है कि इसके लागू होने से इसके कुछ फायदे नहीं हुए, इसके फायदे हुए हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीजें नहीं देखनी चाहिए, इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। और उसके फायदों के चलते ही कम से कम थोड़ी ही सही, ठीक है स्कूल में नहीं समझ में आया कि आज दिनांक 26 नवंबर का क्या मतलब है, लेकिन पीएचडी करके तो समझ में आ गया ना। लेकिन ये पीएचडी करने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? जब इस देश में शिक्षा को संवैधानिक अधिकार माना गया। और जो 87-88 के बाद, मतलब 85 से लेकर के 90 के बीच में पैदा हुए, उस जनरेशन का एक बड़ा मजेदार चीज है, बचपन वेलफेयर स्टेट में बीता है, जहां चीनी, चावल, तेल, धोती, साड़ी, केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, सब कुछ जन प्रणाली की दुकान से मिलती थी। ज्यादातर शिक्षा जो थी वो सरकारी स्कूलों में थी। जवानी जो है दिल तो पागल है में बीता है। सिमरन और राज का प्रेम देख करके जवान हुए हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें हमको पोजीशन क्या लेना चाहिए। इसीलिए आज यहां जब हम इस मंच पे खड़े हैं
तो कुछ राजनीतिक चीजों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हम जो भी निर्णय लें, हम जो भी सोचें, जो भी हमको एहसास हो, उसको बोलना जरूरी है, उसको लफ्ज देना जरूरी है। बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन उन फूलों को जब तक एक धागे में पिरोया नहीं जाता है, तब तक माला नहीं तैयार होती।